वो दुकान के अंदर खड़े होकर इंतजार कर रहा था, योगी ने उसका इंतजार खत्म करवा दिया। बाबा का बुलडोजर शूटर मोहम्मद गुलाम के घर आंखों के सामने जमींदोज होगा आशियाना। एक धमाके से ले ली थी 3 जाने, खुद का आशियाना ढहने की खबर सुना तो रोने लगा। उसने इलेक्ट्रिक शॉप से निकलकर उमेश पर गोलियां बरसाई थी। अब अतीक के खास शूटर के घर पर बुलडोजर चलेगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम मोहम्मद गुलाम के रसूलाबाद इलाके में स्थित अवैध निर्माण को गिराने की तैयारी में है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से मोहम्मद गुलाम के अवैध निर्माण को लेकर पहले से ही नोटिस दिया जा चुका है, यानी कागजी कार्रवाई पूरी कर दी गई है। प्राधिकरण की टीम अवैध निर्माण को जमींदोज कर देगी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम मोहम्मद गुलाम के रसूलाबाद इलाके में स्थित अवैध निर्माण को गिराएगी। उमेश पाल हत्याकांड में शूटर मोहम्मद गुलाम दुकान के अंदर खड़े होकर इंतजार कर रहा था। जैसे उमेश पाल गाड़ी से उतरा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। फिर अतीक अहमद के बेटे असद के साथ मोहम्मद गुलाम भी फरार हो गया। आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड को महीना भर बीतने को आया है, लेकिन अभी तक उनके शूटरों को पुलिस ढूंढ नहीं पाई। 3 देशों और कई प्रदेशों में प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं। इस बीच उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख इनामी शूटर मोहम्मद गुलाम के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। उमेश पाल हत्याकांड में शूटर मोहम्मद गुलाम दुकान के अंदर खड़े होकर इंतजार कर रहा था। जैसे ही उमेश पाल गाड़ी से उतरा, उसने फायरिंग शुरू कर दी। फिर अतीक अहमद के बेटे असद के साथ मोहम्मद गुलाम भी फरार हो गया। गुलाम के ही कहने पर सदाकत ने मुस्लिम हॉस्टल में अपना कमरा हत्याकांड की साजिश के लिए शूटरों को दिया था। मोहम्मद गुलाम उस गैंग का अहम हिस्सा है जिसने उमेश पाल की सुपारी ली थी। वारदात वाले दिन मोहम्मद गुलाम उमेश पाल के घर की गली में मौजूद एक इलेक्ट्रिक दुकान में खड़ा था। साजिश के ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी पूरी थी। मोहम्मद गुलाम उमेश पाल का इंतजार कर रहा था और दुकानदार से बात कर रहा था। मोहम्मद गुलाम ने उमेश पाल का इंतजार किया और फिर फायरिंग की। जैसे ही उमेश पाल सामने से आता दिखाई दिया, मोहम्मद गुलाम पॉकेट से पिस्तौल निकालकर फायरिंग करता है और दुकान से निकल जाता है। फायरिंग होते ही दुकानदार दुकान का शटर बंद कर देता है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें मोहम्मद गुलाम समेत 5 शूटरों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं। इस बीच 5 लाख के इनामी शूटर गुड्डू मुस्लिम को शरण देने वाली 2 महिलाओं को एसटीएफ ने हिरासत में लिया है। एसटीएफ की टीम ने करेली इलाके से दोनों महिलाओं को हिरासत में लिया है। पुलिस दोनों से हत्याकांड को लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड के बाद गुड्डू मुस्लिम ने करेली में शरण ली थी। इसके साथ ही पुलिस को आशंका है कि गुड्डू ने दोनों महिलाओं के यहाँ शरण ली थी। घटना के दूसरे दिन गुड्डू बमबाज ने शहर छोड़ा था। हत्याकांड से जुड़े एक सीसीटीवी फुटेज में गुड्डू मुस्लिम बम फेंकते हुए कैद हुआ था। अतीक से पहले उत्तर प्रदेश के दूसरे माफिया गुंडों के साथ रह चुके गुड्डू की खासियत है कि वो गोली नहीं, बम मारकर ही हत्या की वारदातों को अंजाम देता है। वो पुराना हिस्ट्री शीटर अपराधी है। बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद गोरखपुर की तरफ निकला था, लेकिन अब पुलिस को उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। शूटरों को पकड़ने के लिए प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ की कुल 22 टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। 3 टीमों को कॉल डिटेल और सर्विलांस के लिए लगाया गया है। 4 अन्य टीमें पूछताछ और जांच के दौरान मिल रही अहम जानकारियों की कड़ी को जोड़ने में लगी हैं। अब हर शूटर के लिए 3 डेडिकेटेड टीमें काम कर रही हैं।